नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन अब उनके बेटे फराज मलिक पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर मुंबई की कुर्ला थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के केस में दर्ज की है। आपको ये बताते हैं कि मुंबई पुलिस ने फराज मलिक के खिलाफ वीजा आवेदन के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में ये केस दर्ज किया है। ये एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में बीजेपी नेता मोहित कंबोज की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने फराज मलिक पर तंज कसा है और लिखा है कि दूसरों का फर्जीवाड़ा बताने वाले खुद कितने फर्जी हैं। तो वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी लिखा है कि मुंबई पुलिस ने मियां नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के खिलाफ दूसरी पत्नी हेमलीन के वीजा आवेदन के लिए बनाए गए फर्जी दस्तावेजों के लिए ये एफआईआर दर्ज की है, जो कि फ्रांसीसी नागरिक है। यानी उन पर साफ तौर पर यह आरोप है कि दरअसल उनकी दूसरी पत्नी हेमलीन के वीजा आवेदन के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं और उनकी जो दूसरी पत्नी है वो फ्रांसीसी नागरिक है। लेकिन इसी के साथ साथ फराज मलिक के दूसरी पत्नी होने का दावा जो किया गया है, दरअसल महिला का नाम जो है वो लौरा हेमलिन है और दावा यह है कि फराज मलिक से मिलने वाली लौरा एक फ्रांसीसी नागरिक हैं। उन्होंने दस्तावेज जमा किए थे भारतीय वीजा के लिए और इस तरह से वीजा आवेदन के लिए तमाम जो दस्तावेज जमा किए गए वो फर्जी हैं। जब इन दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तो पता चला कि दोनों की शादी भी फर्जी है। मुंबई नगर निगम को इस बारे में जांच कराने का निर्देश दिया गया और ये बात सामने आई कि मलिक के बेटे के खिलाफ फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट देकर वीजा हासिल करने की कोशिश का मामला अब दर्ज किया गया है। तो पहले ही जो नवाब मलिक हैं एनसीपी के नेता, उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन से उनके कनेक्शन हैं और इस पूरे मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है, जमानत नहीं हो पाई है। लेकिन इसी के साथ साथ अब नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस पूरे मामले में अब फराज मलिक पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि न सिर्फ ये शिकायत बल्कि उसके बाद मुंबई की कुर्ला पुलिस ने फराज मलिक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है और वीजा आवेदन के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब जाहिर तौर पर बीजेपी फराज मलिक और साथ ही उनके पिता नवाब मलिक पर हमलावर है, एनसीपी को घेर रही है। और इससे पहले लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से मुंबई में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जमीन खरीदने का आरोप नवाब मलिक पर लगा, उनके परिवार पर लगा, जिसके बाद जब इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच की तो उसमें नवाब मलिक से पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक नवाब मलिक ने ईडी के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दिया, वो सही जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई। और सिर्फ नवाब मलिक ही नहीं बल्कि उनके परिवार पर भी शिकंजा कसा गया था। जहां तक बात फराज मलिक की है तो फराज मलिक से भी इस पूरे मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है, उन्हें भी समन भेजा गया था। उन्होंने भी सही तरीके से जवाब नहीं दिए, तो कहीं न कहीं नवाब मलिक और उनके पूरे परिवार फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा उन पर कसा हुआ है। लेकिन ये एक और मामला सामने आया है जो कि अब नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकता है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटकी हुई है। जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है कि मुंबई की कुर्ला थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी का केस जो है वो फराज मलिक पर दर्ज किया है। ये पूरा मामला साल 2020 का बताया जा रहा है और विशेष शाखा के एक अफसर की शिकायत पर फराज मलिक के खिलाफ ये कुर्ला पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये भी जानकारी सामने आई है। पुलिस का आरोप यही है कि फराज मलिक ने एक फ्रांसीसी महिला का वीजा बढ़ाने में मदद की थी। इसके लिए दस्तावेजों में
हेरफेर की गई है और ये फ्रांसीसी महिला कोई और नहीं बल्कि नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की दूसरी बीवी है। और जहां तक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है, उनकी जांच की गई है, तो ये भी सामने आया है कि दरअसल ये फर्जी एक शादी है और इस तरह से ये महिला जो है उनका कनेक्शन फराज मलिक से है। तो इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। इससे पहले फराज मलिक को ईडी ने पूछताछ के लिए भी तलब किया था। ये पूरा मामला माफिया और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए फराज मलिक को तलब किया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया, इस मामले में ईडी ने फराज मलिक के पिता नवाब मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब फराज मलिक पर भी वीजा मामले में कि धोखाधड़ी में संगीन आरोप जो है वो लगे हैं और अगर कुर्ला पुलिस फराज को गिरफ्तार करती है तो जमानत मिलना भी जाहिर तौर पर काफी मुश्किल होगा। और फराज मलिक जैसा ही मामला यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर भी है और इरफान अब तक जेल में है। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इस पूरे मामले में आगे की जांच होती है तो जाहिर तौर पर फराज मलिक की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की तरह उन्हें भी अब जेल में रहना पड़ेगा। उन्हें भी जेल हो सकती है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में सजा के प्रावधान हैं, तो कुल मिलाकर नवाब मलिक के साथ साथ अब उनके बेटे फराज मलिक के लिए भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फराज मलिक के जेल जाने की सूरत में नवाब मलिक को भी जाहिर तौर पर बड़ा झटका लगेगा। इसी के साथ एनसीपी चीफ शरद पवार को भी घेरने का एक बड़ा मौका बीजेपी और साथ ही एकनाथ शिंदे गुट को भी मिलेगा, क्योंकि इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं एनसीपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। क्योंकि न सिर्फ एनसीपी के नेता नवाब मलिक, जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री थे, वो दरअसल ईडी के रडार पर आए, उन्हें जेल भेजा गया, बल्कि इसके अलावा जिस तरीके से एनसीपी के ही नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख, जो कि फिलहाल जमानत उनकी हो चुकी है, वो जेल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से 100 करोड़ रुपए की वसूली का पूरा मामला और इस पूरे मामले में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी, न सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई भी पूरे मामले की जांच कर रही है। तो एनसीपी के लिए मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं। लेकिन अब अगर नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की भी गिरफ्तारी होती है, अगर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी एनसीपी चीफ शरद पवार उनकी पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपको ये बता दें कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद लगातार बीजेपी एनसीपी चीफ शरद पवार उनकी पार्टी को जमकर घेर रही है। नवाब मलिक के मुद्दे पर तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी विपक्ष में रही बीजेपी के निशाने का सामना करना पड़ा था। उद्धव ठाकरे की सरकार थी जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त भी काफी सियासी माहौल जो है वो महाराष्ट्र में गरमाया था। और जहां तक बात बीजेपी नेता मोहित कंबोज की है, तो आपको ये बता दें कि आर्यन खान ड्रग केस के वक्त महाराष्ट्र में नवाब मलिक वर्सेस मोहित कंबोज देखने को मिला था। जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच एक ट्विटर वॉर देखने को मिला था। तमाम बयानबाजी का सिलसिला जो है वो काफी लंबे अरसे तक चला था। लेकिन उसके बाद नवाब मलिक इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे, उनकी गिरफ्तारी हुई और अभी फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। और उसके बाद अब एक नया मामला जिसमें उनके बेटे फराज मलिक, जो कि पहले ईडी की पूछताछ का सामना भी कर चुके हैं, अब वो दरअसल इस पूरे जालसाजी के मामले में फंस चुके हैं और एक जो एफआईआर है उनके खिलाफ दर्ज हुई है। अगर इस पूरे मामले में जांच होती है और फराज मलिक की गिरफ्तारी होती है तो नवाब मलिक के लिए एक और बड़ा झटका होगा। लेकिन वहीं एनसीपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी और एक बार फिर एनसीपी और एनसीपी चीफ शरद पवार बीजेपी और साथ ही एकनाथ शिंदे गुट के निशाने पर आ सकते हैं। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस आखिर आगे क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।